आज हम आज हम सेलों के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक सेल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके डिफरेंट के भी बारे में जानेंगे। क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और सेलों की हमारे जीवन में क्यों जरूरत पड़ी। बात आती है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होता है जिसको हम एक बार चार्जिंग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते। सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको हम एक बार चार्जिंग करने के बाद और फिर उसको डेड करने के बाद यानी कि डिस्चार्ज करने के बाद उसको हम दोबारा पुनर्आवर्तित कर सकते हैं, यानी कि दोबारा चार्जिंग कर सकते हैं सेकेंडरी सेल को। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी फोन की बैटरी है, लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरी है, या हमारी लिथियम बैटरी है, जो इन्वर्टर वगैरह में जो हम इन्वर्टर के अंदर जो बैटरियां रहती है उनको क्या है, हम उनको दोबारा पुनर्आवर्तित कर सकते हैं, दोबारा चार्जिंग कर सकते हैं। और प्राइमरी सेल वो है जैसे अपने घड़ी है, घड़ी के अंदर कौन सा सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है। और सेल भी कौन सा होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल भी होता है। और इसको हम दोबारा पुनर्आवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा चार्जिंग में प्रयोग में नहीं ले सकते। एक बार अनुत्करण के होने के बाद इसको दोबारा हम प्रयोग में नहीं लेते। ठीक है, इसको हमको फिर डस्टबिन में ही डालना पड़ता है। ठीक है, आज हम जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल किस तरह वर्क करता है, कहाँ कैसे ये प्रयोग में लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और फिर ये किस तरह बनता है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होता है जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, या हम यूं कह सकते हैं हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी के अंदर है प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल जो होता है वो है प्राइमरी सेल भी वो है, इसके अंदर वो सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल, प्राइमरी सेल। ठीक है, तो इसको हम क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया हमने, विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित किया और परिवर्तित में बदल दिया। और बदलने के बाद में क्या है, हमने क्या है, ये घड़ी है, घड़ी के अंदर जो सुई है वो रासायनिक ऊर्जा से, और क्या है फिर इसमें वो बल लग रहा है, विद्युत ऊर्जा वाला जो बल लग रहा है। ठीक है, तो वो घूम रही है, तो वो विद्युत ऊर्जा का जो बल है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि इसको हम इस सेल को हम अनुत्क्रमणीय के मतलब है इसको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। और पुनर्आवर्तित यानी कि हम दोबारा इसको इस सेल को भी दोबारा हम चार्जिंग नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल को, प्राइमरी जो सेल है इसको हम दोबारा क्या है, इसको हम दोबारा पुनर्आवर्तित यानी कि दोबारा चार्जिंग नहीं कर सकते। और इसका जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो निम्न होता है, और वजन में भी ये क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, ये सेल वजन में क्या है, हल्का होता है। जैसे बैटरी का सेल हो गया, बैटरी के अंदर जो सेल डलते हैं वो हो गया, जैसे हमारी जो टॉर्च वाली जो बैटरी उसके अंदर जो क्या है वो सेल डलते हैं,
ठीक है, हमारी जो घड़ी है इसके अंदर भी क्या है, सेल है, ये कैसा हल्का है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वोल्टाइक सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल और लैंगलॉन्जी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड सेल है जो हमारी वो घड़ी के अंदर है, एक बार प्रयोग लेने के बाद हम इसको दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है। और बात करते हैं हम सेकेंडरी सेल। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी सेल के बारे में बात करते हैं। ये पहले सेल है हमारा लिथियम सेल। ठीक है, उस सेल को क्या है, हम क्या है उसको विद्युत ऊर्जा से चार्जिंग करते हैं। विद्युत ऊर्जा को चार्जिंग करने के बाद रासायनिक ऊर्जा आ जाती है और रासायनिक ऊर्जा को फिर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले उसको हमने चार्जिंग किया, पुनः आवेशित किया, फिर उसको हमने रासायनिक क्रिया में बनाया, रासायनिक क्रिया में बनाने के बाद उसको हमने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ठीक है, और अनुत्क्रमणीय नहीं उत्क्रमणीय सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि इसको हम अनुत्क्रमणीय के मतलब है इसको हम दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं, यानी कि इसको हम दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं और पुनः आयोजित किया जा सकता है, यानी कि दोबारा चार्जिंग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, पुनः आवेशित का मतलब है पुनः आवेशित, यानी कि पुनः आवेशित इसको हम यानी कि पुनः आवेशित इसको दोबारा हम चार्जिंग कर सकते हैं। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, और वजन में भी क्या है, भारी होता है। एग्जाम्पल है जैसे लेड एसिड सेल, लिथियम आयरन सेल, निकल आयरन सेल और निकल कोडियम सेल। ये सेल दो प्रकार के होते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में जान लिया हमने और ये कैसे वर्क करते हैं। इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं, इसको हम नहीं ले सकते हैं, प्राइमरी को ले सकते हैं, सेकेंडरी को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम इस एक सेल की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। सेल की बनावट कैसे होती है, सेल की बनावट कैसी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेल की बनावट के बारे में बात करते हैं। सेल की बनावट कैसी होती है, सेल कैसे बनता है, सेल के बारे में हम बात करते हैं। हम एक बर्तन लेते हैं, एक क्या लेते हैं, हम एक पात्र लेते हैं। ठीक है, एक वोल्टामीटर लेते हैं। इस बर्तन लिया हमने, पात्र लिया हमने, कांच का भी हो सकता है, चीनी मिट्टी का हो सकता है। ठीक है, और इस पूरी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एक हमने बर्तन लिया और पूरी बॉडी को पूरे जो बर्तन है इस बर्तन को हम बोलेंगे वोल्टामीटर। ठीक है, एक वोल्टामीटर लिया और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, एक बर्तन लिया हमने, एक बर्तन। ठीक है, और या इसको हम पात्र बोलते हैं, पात्र। ये किसका होता है, कांच का या चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी। ठीक है, और इस सब को हम क्या बोलेंगे, एक पात्र बोलेंगे, पात्र, सॉरी वोल्टामीटर। ये क्या है, सारी जो बॉडी कांच की जो बर्तन, ये क्या है, वोल्टामीटर है। ठीक है, और इसके हम अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने भर दिया और इसके अंदर हमने दो छड़ें लगा दी। क्या लगा दी, दो छड़। इन छड़ों को हम, दोनों छड़ों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड।
या धात्विक क्षण, धात्विक क्षण। ठीक है। और ये जो छड़ें होती हैं ये एनोड और कैथोड होती है। क्या होती है? एनोड व कैथोड। ये क्या है? एनोड। ठीक है। ये दो छड़ें ली थी हमने, दो छड़ें। ठीक है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो भरी हुई है ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। या हम इसको अम्लीय वे अकार्बनिक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है? आयनों का संचरण होता है। इसमें क्या है? आयनों का संचरण होता है। ठीक है। हम कोई भी सेल है, जो हमारा सेल है, हम पॉजिटिव से क्या है, एनोड से हम क्या है, उसकी जो क्रिया है उसको लेते हैं, और एनोड की तरफ से क्या है, उसको चार्जिंग प्रोसेस है, जिसको हम विलन बोलते हैं। विलन होता है उसके अंदर और बाहर होता है एनोड के माध्यम से। जैसे कैथोड के अंदर से विलन होता है, यानी कि अंदर जाता है, और जो एनोड है, एनोड की ओर से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, जो रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट करते हैं वो एनोड के माध्यम से ही कन्वर्ट होती है। और जो चार्जिंग की प्रक्रिया है, जो चार्जिंग होता है वो कैथोड के माध्यम से होता है, जिसको विलन के माध्यम से हमें वो अंदर मिलता है। ठीक है, विलन हो जाता है, और उसी को हम क्या है, ये सारी क्या है, इसकी बनावट है। इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसको हम कैथोड और एनोड बोलते हैं। और सभी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर बोलते हैं, पात्र भी बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है? कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है। और इन छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड या धात्विक छड़ बोलते हैं। और इसके अंदर क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट या हम अम्लीय अकार्बनिक भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये आयन क्या है? आयन इनके अंदर संचरण हो रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यानी कि ये संचरण हो रहे हैं। तो संचरण कैसे होता है? जैसे एनोड को कैथोड की ओर, कैथोड का एनोड की ओर संचरण होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? संचरण हो रहा है एनोड को कैथोड की ओर, कैथोड का एनोड की ओर। तो ये क्या है? इसका सारा एक सेल का प्रोसेस है।